अमेरिका की इकोनॉमी में इस वक्त एक दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है। एक तरफ इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कई कंपनीज खर्च घटा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जॉब मार्केट अब भी मजबूत नजर आ रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वीकली जॉबलेस क्लेम्स रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में वीकली जॉबलेस क्लेम्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए किए गए नए एप्लीकेशंस उम्मीद से कम आए हैं। इसका मतलब है कि कम लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जॉबलेस क्लेम्स होते क्या हैं और इसका असर क्या पड़ेगा, खासकर उन इंडियंस पर जो यूएस में काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। तो आज इसी को समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझिए जॉबलेस क्लेम्स होते क्या हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है और सरकार से टेम्पररी फाइनेंशियल हेल्प यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मांगता है। हर हफ्ते इस डेटा को पब्लिश किया जाता है ताकि पता चले कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है। इस हफ्ते के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2,18,000 लोगों ने नए जॉबलेस क्लेम दाखिल किए, जबकि इकोनॉमिस्ट को उम्मीद थी कि संख्या करीब 2,25,000 तक होगी। यानी जॉब मार्केट अब भी स्टेबल है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। जब जॉबलेस क्लेम्स कम होते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंपनीज लोगों को कम निकाल रही हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका में रिसेशन या बड़ी जॉब क्राइसिस का खतरा अभी दूर है। लेकिन दूसरी तरफ इससे एक और बात भी समझ आती है, क्योंकि जॉब मार्केट टाइट है तो एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हाई सैलरीज देनी पड़ रही हैं और यही इन्फ्लेशन को फिर बढ़ा सकता है। यानी ये बैलेंस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब इंडियंस की बात करें तो यूएस में लाखों इंडियंस H-1B या L-1 जैसे वर्क वीजास पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर लेऑफ्स बढ़ते हैं तो इन वीजा होल्डर्स के लिए मुश्किलें भी बढ़ती हैं, क्योंकि उन्हें नई जॉब मिलने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का ही ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट में तो राहत की बात है, क्योंकि लेऑफ्स फिलहाल कम है। इसका मतलब है कि H-1B और अदर वर्क वीजा के लिए जॉब स्टेबिलिटी अभी बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले कई महीनों से जॉबलेस क्लेम्स 2 लाख से 2,25,000 के बीच ही बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि लेबर मार्केट में कोई बड़ा झटका नहीं आया है। लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आने वाले महीनों में पिक्चर बदल सकती है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक ऊंचे रखे हैं ताकि इन्फ्लेशन को काबू में रखा जा सके। ऐसे में अगर कंपनीज जो है वो कॉस्ट बढ़ाएंगी तो वो हायरिंग घटा सकती हैं। तो क्या इसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा? शायद हाँ, क्योंकि आईटी और टेक सेक्टर में अभी भी कई जगहों पर हायरिंग फ्रीज जारी है। खासकर ऐसे इंडियन प्रोफेशनल्स जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पर रखा जाता है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप यूएस में हैं तो कुछ चीजें हैं उनका ध्यान रखें। हमेशा अपनी जॉब डॉक्यूमेंट्स और वीजा पेपर वर्क अपडेटेड रखें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो अपनी प्रोजेक्ट टाइमलाइन और क्लाइंट अग्रीमेंट क्लियर रखें। और सबसे जरूरी बात, अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को हमेशा अपडेटेड रखें ताकि किसी भी अचानक ले ऑफ की स्थिति में आप जल्दी नई अपॉर्चुनिटी पकड़ सकें। अब ब्रॉडर इकोनॉमी की बात करें तो इस रिपोर्ट से अमेरिकन स्टॉक मार्केट को भी पॉजिटिव सिग्नल मिला है, क्योंकि कम जॉब लॉस क्लेम का मतलब है कि इकोनॉमी अभी स्टेबल है। लेकिन साथ ही कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर लेबर मार्केट बहुत टाइट रही तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स को घटाने में देर हो सकती है। इसका सीधा असर मोर्टाज रेट्स, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये सब इंडियन इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स को भी इम्पैक्ट करेगा जो यूएस में लोन्स या क्रेडिट लाइन से डील करते हैं। तो अब सवाल है, क्या ये गुड न्यूज है या वार्निंग साइन? असल में दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ ये दिखाता है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व के लिए एक चैलेंज है कि वो इन्फ्लेशन और जॉब ग्रोथ दोनों को बैलेंस कैसे करें। इंडियंस के लिए मैसेज बहुत साफ है। अगर आप यूएस में हैं तो ये वक्त स्टेबिलिटी और सेविंग्स पर ध्यान देने का है। ज्यादा रिस्क वाले जॉब स्विच या रिलोकेशन डिसीजंस सोच समझ कर करें, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स अभी भी अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।